कक्षा 5 अध्याय 6 वचन। शब्द का वह रूप जिससे उसकी संख्या एक या एक से अधिक का बोध हो वचन कहलाता है। जैसे लड़का लड़के, पंखा पंखे, बच्चा बच्चे। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक वचन, नंबर 2 बहुवचन। एक वचन संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध हो एक वचन कहलाता है। जैसे पुस्तक, बच्चा, केला, कुत्ता, कुर्सी आदि। नंबर 2 बहुवचन संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, बच्चे, केले, कुत्ते, कुर्सियाँ आदि। वचन की पहचान निम्न प्रकार से होती है। नंबर 1 वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्द पद के द्वारा जब संज्ञा या सर्वनाम अपनी संख्या एक या एक से अधिक का बोध कराते हैं। जैसे संज्ञा या सर्वनाम वचन में नंबर 1 कुर्सी उठाओ, नंबर 2 मैं हंस पड़ा। संज्ञा या सर्वनाम बहुवचन में कुर्सियाँ उठाओ, हम हंस पड़े। क्रिया के द्वारा कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक वचन या बहुवचन के रूप में समान होता है। ऐसे शब्दों की पहचान वाक्यों में क्रियाओं द्वारा होती है। जैसे साधु चला गया, बालक उठ गया। साधु चले गए, बालक उठ गए, बालक उठ गए। वर्ग के वाक्यों की संख्या उनके कर्ताओं के बहुवचन होने का बोध करा रही है, क्योंकि कर्ताओं के रूप एक वचन बहुवचन में समान है। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। नंबर 1 हिंदी में आदर करने प्रकट करने हेतु एक वचन के स्थान पर बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्री राम राजा दशरथ के पुत्र थे, मेरे पिताजी चिकित्सक हैं। लोक व्यवहार में प्रायः तू के स्थान पर तुम का प्रयोग किया जाता है। तुम तू का बहुवचन रूप है। उदाहरण देखिए, क्या तुम बाजार जाओगे? क्या तू बाजार जाएगा? तूने पेन कहाँ रख दिया? तुमने पेन कहाँ रख दिया? नंबर 3 प्राय स्वाभिमान, प्रभाव, अधिकार या बड़प्पन दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम स्वयं आ रहे हैं, समय हो गया, हम सब चलेंगे। यहाँ हम का प्रयोग बड़प्पन दिखाने के लिए किया गया है। वचन संबंधी अन्य नियम। नंबर 1 निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। दर्शन, समाचार, आँस, होश, प्राण, हस्ताक्षर आदि, यानी इनका प्रयोग बहुवचन में होता है। कौन कौन से का? दर्शन, समाचार सदैव होता है। दर्शन, समाचार, आँस, होश, प्राण, हस्ताक्षर, लोग आदि, इनका सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। लोग तमाशा देख रहे थे, वियोग के मारे इसके आंसू निकल पड़े। क्या ये तुम्हारे हस्ताक्षर हैं? कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। सोना, लोहा, भीड़, जनता, चाय, घी आदि सबका प्रयोग हमेशा एक वचन में कौन होता है? हमेशा कौन कौन का एक वचन में प्रयोग होता है सदैव? सोना, लोहा, भीड़, जनता, चाय, घी आदि। ये आपको कंठस्थ लर्न करना है। उसके पास बहुत सोना है, कितने प्याले चाय चाहिए? आज मेले में बड़ी भीड़ थी, कितना घी खरीदोगे? नंबर 3 कभी कभी जातिवाचक संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराने के लिए बहुवचन के स्थान पर एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। बनारसी साड़ी संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। इलाहाबादी अमरूद बहुत मीठा होता है। नंबर 4 गण, वृंद, दल, वर्ग आदि शब्द अनेकता को सूचित करते हैं, परंतु इनका व्यवहार एक वचन के समान होता है। जैसे अधिकारी वर्ग निरीक्षण करके चला गया, टिड्डी दल फसल नष्ट कर देगा। अध्यापक वर्ग शांत था, छात्र वृंद ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वचन परिवर्तन। एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन में रूप परिवर्तन को वचन परिवर्तन कहा जाता है। यहाँ अग्र पृष्ठ पर वचन परिवर्तन संबंधी कुछ नियम हैं। नंबर 1 आकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम आ का एक कर दिया जाता है। अंतिम लास्ट वाले आ का एक कर दिया जाता है। तोता तोते, बेटा बेटे, कीड़ा कीड़े, चश्मा चश्मे, गमला गमले, पंखा पंखे, चरखा चरखे, शीशा शीशे, जूता जूते, चमड़ा हो कपड़ा कपड़े। नंबर 2
अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए कर देने से बहुवचन रूप बन जाता है। जैसे बात बातें, रात रातें, दवात दवातें, मशीन मशीनें, चादर चादरें, तलवार तलवारें, दीवार दीवारें, चप्पल चप्पलें। एकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या जोड़ देने से बहुवचन रूप बन जाते हैं। जैसे लिप लिपियाँ, जात जातियाँ, पंक्ति पंक्तियाँ, शक्ति शक्तियाँ, नीति नीतियाँ, विध विधियाँ, तिथि तिथियाँ, रीत रीतियाँ। 4 ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई का या यानी बड़ी ई का छोटी कर दिया जाता है, या कर देने से बहुवचन रूप बन जाता है। बेटी बेटियां, सीटी सीटियां, मक्खी मक्खियां, लकड़ी लकड़ियां, मकड़ी मकड़ियां, घड़ी घड़ियां, लाठी लाठियां, धोती धोतियां, बस्ती बस्तियां, रोटी रोटियां। नंबर 5 स्त्री लिंग शब्दों के अंतिम या को या कर देने से डालिया डालिया डालियां, चिड़िया चिड़ियां, बिटिया बिटियां, गुड़िया गुड़िया, बुढ़िया बुढ़िया, चुईया चुईया। नंबर 6 इकारांत, उकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए बढ़ा देते हैं तथा बड़े ऊ को ह्रस्व छोटा ऊ कर दिया जाता है। लू लू ए, बधु बधु ए, गौ गौ ए, धेनु धेनु ए, बहु बहु ए, वस्तु वस्तुएं। 7 शब्दों के अंत में गण वृंद, जन, वर्ग, लोग आदि शब्द जोड़कर बहुवचन रूप बन जाता है। छात्र छात्रगण, प्रजा प्रजा, जन, नेता नेतागण, श्रोता श्रोतागण, गरीब गरीब लोग, पाठक पाठक वृंद, पाठकगण। पक्षी पक्षी वृंद, आप लोग, अमीर अमीर लोग, संत संत जन।